गूगल पिक्सल की तरफ से आपको अच्छे फोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के मार्केट में वो अपनी यूनिक पोजीशन बना नहीं पाए। यानी कि बात करें उससे ज्यादा फोन सैमसंग और एप्पल यहाँ पे बेच देता है। इवन वन प्लस की पॉपुलैरिटी गूगल पिक्सल से यहाँ पे ज्यादा है। तो आखिर क्या कमी रहेगी गूगल पिक्सल में, और सबसे बड़ी बात है इनको वो यहाँ पे दूर कैसे कर सकता है और इंडिया में विन कैसे कर सकता है, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो गूगल पिक्सल के साथ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है कि वो फोन्स आज भी वियतनाम में बनते हैं। देखो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पिक्सल फोन्स आते हैं सब एक ही फैक्ट्री से आते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो फोन्स जो बिकते हैं ना वो इंडिया में ही बनते हैं। आप खुद देखिए कि इस साल एप्पल ने अपनी आईफोन 15 को बनाना शुरू करा इंडिया के अंदर, तो आईफोन 15 का प्राइस वही रखा जो आईफोन 14 का था, लेकिन जो 15 प्रो था वो अभी भी चाइना से आ रहा है और उसके कारण उसकी कीमत यहाँ पे ज्यादा हो गई। इवन 14 प्रो से भी ज्यादा महंगा हो गया। खैर अब इसके पीछे का रीजन यही है कि ऑब्वियसली कि अगर कोई कंपनी मोबाइल फोन बाहर से इंडिया में लाएगी तो यहाँ पे टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी ये सब लग जाते हैं, जिस कारण से फोन कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। और गूगल के साथ यही एक दिक्कत है कि जब भी फोन यहाँ पे लॉन्च करते हैं कीमत यहाँ पे ज्यादा रहती है, और उसके बाद जब आने वाले समय में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आता है वहां पे जाके उसकी कीमत यहाँ पे कम करते। लेकिन क्या हो कि शुरुआत से ही कीमतें अगर कम हो और बाद में उन्हें ये न लगे कि यार इतना सारा स्टॉक बचा हुआ है उसे यहाँ पे हमें निकालना है। खैर ये सारी चीजों को अवॉइड तब किया जा सकता है जब शुरुआत से ही फोन की प्राइसिंग यहाँ पे कम से कम रखें, और इसका एक रीजन हो सकता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना। अब गूगल पिक्सल के साथ जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड न्यूज है ना, यानी कि पिछले कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी, पता चला था डिक्सन, फॉक्सकॉन, यहाँ तक कि लावा इंटरनेशनल भी शायद आने वाले फ्यूचर के अंदर गूगल के पिक्सल फोन्स को यहाँ पे बना सकती है। और यहाँ तक कि रिसेंटली भी पता चला था कि जो गूगल है वो वियतनाम के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना उनसे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कई बार क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज उन्हें देखने को मिलते हैं। कई बार फैक्ट्री से बने बनाए यूनिट्स लॉन्च से पहले ही मार्केट में बिकने चले जाते हैं, लोगों से बाहर ऐसे यूज करने लगते हैं, यहाँ तक कि फैक्ट्री के अंदर लोग फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो इसके बाद गूगल यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे वियतनाम की फैक्ट्री से हटाया जाए और इंडिया वगैरह में देखा जाए। अगर इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू होती है, इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि कीमतें यहाँ पर कम होंगी और एक अच्छा और एक हाई क्वालिटी गूगल पिक्सल यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये वन ऑफ द की थिंग है जिसे गूगल को यहाँ पे करना पड़ेगा अगर उसे पिक्सल को इंडिया में यहाँ पर हिट बनाना है तो। खैर सिर्फ यही ये कारण नहीं है, पिक्सल देखा जाए तो अपने सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, और गूगल भी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर पे अपना बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करती है। कई बार ऐसे फीचर्स देती है जो आपको दूसरे मोबाइल फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलते, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन जो गूगल है जो एक जगह चीज यहाँ पे लैक करती है ना, वो है उसका हार्डवेयर। आज भी देखा जाए तो हार्डवेयर के अंदर जो चिप यूज करते हैं वो है टेंसर, और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि जो टेंसर है वो एक फ्री ब्रांडेड एक्सिनोस है, क्योंकि बेसिकली गूगल के पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पूरी की पूरी चिप डिजाइन कर सके, इसलिए उन्होंने सैमसंग से हेल्प ली, सैमसंग से डिजाइन वगैरह लिए, उनके अंदर कुछ मिलके मॉडिफिकेशंस करे और सैमसंग की ही फैब्रिकेशन फैसिलिटी से बनवाया। जो पहली टेंसर थी उसके अंदर भी सैमसंग का इन्वॉल्वमेंट था, टेंसर की जो सेकंड जनरेशन आई थी उसके अंदर भी, अभी जो टेंसर G3 आने वाली है तो उसके अंदर भी, यहाँ तक कि ये भी पता चला कि आने वाले समय में टेंसर की जो 4th जनरेशन होगी वहां पर भी सैमसंग का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब सैमसंग का इन्वॉल्वमेंट कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि ये लोग एक्सिनोस को यूज कर रहे हैं, और एक्सिनोस फ्लैगशिप के अंदर आपको पता है इतनी खास नहीं है। मतलब ये बात सैमसंग को खुद को पता चल गई थी। आप खुद देखिए कि पिछले साल से सैमसंग खुद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के पीछे चलेगी अपने फ्लैगशिप फोन्स में, क्योंकि उसे भी पता है कि जो फ्लैगशिप लेवल के एक्सिनोस प्रोसेसर है ना वो भी स्नैपड्रैगन के आगे कहीं नहीं टिक पा रहा है। इसीलिए सैमसंग ने चीज चेंज कर दी, और ये चीज अब गूगल को भी चेंज करना जरूरी है। सुनने में आया कि गूगल यहाँ पे कुछ हायरिंग वगैरह करेगा, TSMC के साथ भी मिलकर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद फ्यूचर में ये चीज यहाँ पर फिक्स हो। लेकिन गूगल वाले जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते ना, हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम है ना ये आने वाले समय में भी रहने वाली है। खैर इसके साथ ही एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम थी जिसे गूगल ने कुछ हद तक सॉल्व किया, और वो है सर्विस सेंटर। चलो आपको एक बात बताता हूँ, 1 साल पहले तक गूगल पिक्सल का सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक सर्विस सेंटर था मुंबई में। इस साल उन्होंने यहाँ पे F1 सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप की, और इस बार उनके 20 सर्विस सेंटर इंडिया में। तब देखा जाए तो 1 से लेके 20 तक जाना एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इंडिया जितनी बड़ी कंट्री जहां पर इतने सारे सिटीज है, वहां पर सिर्फ 20 सर्विस सेंटर, ये बात यहाँ पे लगती है। इनकी कंपैरिजन में बाकी दूसरी जितनी कंपनीज है ना वो 300 से 400 सर्विस सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाती हैं। और सर्विस सेंटर के साथ एक दिक्कत यहाँ पर ये भी है
कि इंडिया में पिक्सल फोन नहीं बनता और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसका कोई कंपोनेंट मंगाना है तो वो इंपोर्ट होके आएगा, जिस कारण से टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा। इवन इसी कारण से इंडिया के अंदर अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट में भी सर्विस लेने जाएंगे, उसके कंपोनेंट्स बाहर अवेलेबल नहीं होते। ये कुछ ऐसी चीजें जो गूगल को यहाँ पे अभी भी फिक्स करना यहाँ पर बाकी है। इसके साथ ही बात बता देना चाहूंगा कि गूगल की अभी इस समय जो पिक्सल है ना, वो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। देखो लगभग पिछले साल आपका चैट जीपीटी आया था, और जैसे ही चैट जीपीटी आया, फिर यहाँ पे बिंग के अंदर एआई आ गई, चैट जीपीटी की फंक्शनलिटीज को ले आए। उसके बाद गूगल के अंदर एक रेड फ्लैग था, क्योंकि गूगल देखा जाए तो गूगल के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है उसका सर्च इंजन, क्योंकि इतने सालों से वो सर्च के अंदर नंबर 1 बैठा है, और सर्च के अंदर जो एड्स दिखाता है उसी से ही गूगल की सबसे ज्यादा कमाई होती है। अब गूगल की सर्च को अगर कोई खतरा होगा ना, तो उसे वो चीज सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, और यही चीज गूगल ने करना शुरू कर दी है। गूगल अपना जल्दी से जल्दी बार्ड लेकर आए। गूगल सर्च में जो कॉन्वर्सेशन होती है, गूगल के अंदर जो एआई होती है, उस पे उनका ज्यादा फोकस था, क्योंकि वहां पे उन्होंने रेड फ्लैग क्रिएट कर रखा था। और गूगल के लिए जो पिक्सल लाइनअप है ना, वो अभी भी गूगल की प्राइमरी बिजनेस नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने इसीलिए यहाँ पे खड़ा कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जो गूगल है वो एंड्रॉइड को ओन करती है, और एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन दिखाने के लिए, दूसरी कंपनीज को गाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली एंड्रॉइड फोन्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या फीचर्स हो सकते हैं, डेवलपर्स किस तरीके से अपनी एप्स को यहाँ पे बना सकते हैं, इन सब के लिए इस चीज को यहाँ पे डेवलप किया गया। और इसीलिए हर साल गूगल अपने पिक्सल फोन्स को निकालती रहती है, जबकि सेल्स वगैरह के अंदर वो इतना ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो गूगल पिक्सल बहुत अच्छा कर सकता है मार्केट में, और उसके लिए उन्हें यहाँ पे सबसे जरूरी है कि फ्लिपकार्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट को छोड़ के अमेज़न और ऑफलाइन के अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्सल फोन यहाँ पर ऐसे कि अगर ये लोग अपने ऑफलाइन के अंदर जाते तो ये फोन यहाँ पे बाहर चल सकते। यानी कि डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां पर भी इन्हें ढेर सारा काम करने की यहाँ पे सीरियसली जरूरत है। लेकिन चलिए आपको एक बात बताता हूँ गूगल पिक्सल के बारे में। देखो पिक्सल फोन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन पिक्सल फोन के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये जुड़ी हुई है कि अभी भी वो फोन्स सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड और नीश मार्केट के लिए अच्छे हैं। यानी कि जिन लोगों को पिक्सल का फोन पसंद आता है, जिन लोगों को क्लीन एंड्रॉइड पसंद है, स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, लुक एंड फील उसका पसंद है, वो लोग गूगल पिक्सल के ऊपर जा सकते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉइड का मजा ले सकते हैं। काफी सारे लोग को फोन के अंदर आपको ढेर सारे फीचर्स चाहिए रहते हैं, इसलिए काफी सारे लोग अभी भी वन यूआई या किसी दूसरी स्क्रीन को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे फोन के अंदर आपको काफी सारे बेसिक फीचर, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और ये भी बता सकता हूँ कि गूगल पिक्सल का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है उसके कैमरास के दम पे तो एक फोन यहाँ पे काफी ज्यादा चलते हैं, लेकिन कैमरास के साथ साथ दूसरी ऐसी चीजें जो लोग को यहाँ पे पसंद आए, उसके हिसाब से भी थोड़ा यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर डेवलप कर दिया है, लेकिन अब इस प्रोडक्ट के अंदर और भी काफी सारी चीजें इन लोग कर सकते हैं, जिस कारण से इसे रेगुलर और आम जनता के लिए और अच्छा यहाँ पे बनाया जा सके। और अभी जो गूगल पिक्सल है, ऐसा लगता है कि थोड़े नीश ऑडियंस के लिए बनाना, थोड़ा मास के लिए यहाँ पर बनाना, तो एक काफी सही चीज हो सकती है यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसे गूगल अपने अंदर अगर इम्प्लीमेंट करे पिक्सल लाइनअप को, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और एक तरह से देखा जाए ना तो इंडिया में विन भी कर सकता है। और अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं मत जाना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।